हेलो सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट्स। तो बीएससी मैथ सेमेस्टर थर्ड का अगला इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, दैट इज लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लेकिन इसके पहले आपको रोल्स थ्योरम पता होना जरूरी है। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने रोल्स थ्योरम के बारे में डिस्कस किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक काम कीजिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको क्लिक कीजिएगा तो पूरा प्लेलिस्ट खुल के आएगा। अब इसी प्लेलिस्ट में आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आप इसको सेव कर लीजिए। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और एटलीस्ट 5 फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना। और लास्ट में जब हमारा क्लास खत्म हो जाए एक कमेंट छोड़ के जरूर जाना, ठीक है। इससे मुझे अगला क्लास लाने में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अब मैंने आपसे बहुत बार कहा हुआ है कि कोई भी थ्योरम होता है तो उसका एक स्टेटमेंट होता है। पहले हम स्टेटमेंट मेंशन करते हैं और पढ़ते भी है, साथ ही साथ आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना भी है। उसके बाद हम प्रूफ करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट देखिए क्या है। इफ़ अ फंक्शन एफ इज़ फर्स्ट गिवन है क्या, कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। सेकेंड है डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर। वो रियल नंबर क्या है, सी, जो कि बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। तो सच दैट अकॉर्डिंग टू लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश सी, और सी क्या है आपको पता चल गया ना, ये क्या है बताओ। सी एक रियल नंबर है जो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बी माइनस ए। तो इस चीज़ को हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ही मेंशन करना है। तो स्टेटमेंट हमारा हो गया। अब हम लिखेंगे, अब आपको लिखना है प्रूफ। हम प्रूफ कैसे करेंगे, कंसीडर अ फंक्शन, हमको एक फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा और वो फंक्शन अभी हम कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज फाई एक्स। तो फाई एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स, ये हमने कंसीडर किया एक फंक्शन और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब यहाँ पर मेंशन करेंगे कि वेयर हमारा जो कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए इज कॉन्स्टेंट टू डिटरमाइन सच दैट फाई ऑफ ए बराबर फाई ऑफ बी, ठीक है। तो हम फ्रॉम 1, हमारा इक्वेशन 1 ये है ना कि फाई एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू ए, यानी एक्स की जगह पर हमने क्या पुट किया, ए, ओके। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे ए एक्स था ना हमारे पास, देखो क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस, मैं आपको बताती हूँ प्लीज़ कन्फ्यूजन मत होना, ये एक्स और ये एक्स है, इसकी जगह पर सबसे पहले हम पुट करेंगे ए, क्योंकि यहाँ पर फाई ए है, उसके बाद हम बी पुट करेंगे। इस फॉर्म में लाने की कोशिश की जा रही है, फाई ऑफ ए बराबर फाई ऑफ बी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एक्स है पहले हम यहाँ पे ए पुट करेंगे, उसके बाद बराबर देंगे, फिर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर बी पुट करेंगे। देखो ये देखो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स था, तो हम पुट करेंगे एक्स की जगह पर ए, तो एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू ए। फिर दूसरे साइड एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स था, तो अब एक्स की जगह पर हम बी पुट करेंगे, तो एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू बी होगा। अब आगे देखो यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या किया, a इंटू ए माइनस बी, मतलब हमने क्या किया, ये जो एफ ऑफ ए है इसको हमने उस साइड भेज दिया, तो ये हो गया माइनस एफ ऑफ ए उस साइड जाकर, और ये जो हमारे पास ए बी था और ए था, तो ए और ए तो इसी साइड रहा, ए इंटू ए, और ये जो ए इंटू बी है ना इसको इस साइड लेकर मैं आ गई, तो माइनस ऑफ ए इंटू बी हो जाएगा, और उधर हमारा एफ ऑफ बी है और इसको हमने भेज दिया उधर, तो माइनस एफ ऑफ ए हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम ए को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, ए माइनस बी और बराबर दिस। तो वही चीज़ देखो यहाँ पर क्या है, ए को हमने कॉमन ले लिया, ए माइनस बी बराबर हो गया हमारे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे देखो कुछ नहीं किया हमने, ये जो a माइनस बी था ना इससे हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो बाहर ले लिया कॉमन, तो हो जाएगा ये b माइनस ए, तो हो गया हमारे पास माइनस ए इंटू बी माइनस ए बराबर ये सेम रहा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो हम निकालेंगे माइनस ए का मान, तो माइनस ए बराबर ये बी माइनस ए जो है इस साइड मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो एफ डिवीजन में आ जाएगा बी माइनस ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब देखो पहले क्राइटेरिया स्टेटमेंट में हमें क्या कहा था कि एफ जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी में, ये चीज़ हमें गिवन है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, और हमें मेंशन भी कर देना है कि ये चीज़ हमें गिवन है। तो इससे पता चलता है कि हम लिख सकते हैं इससे कि ए एक्स भी हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी में, तो ए एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। अब ए एक्स क्या है वो भी मेंशन कर दो, ए एक्स हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ए एक्स इज अ पॉलिनोमियल। ऑल्सो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो ऑल्सो सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस, इसके सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना, तो सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, समझे। अब देखो दूसरा, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फाई एक्स है वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी फ्रॉम 1 से,
समझ रहे हो, क्योंकि अगर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और उसका अगर हम सम करें तो वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसको हमने डाल दिया। अब देखो दूसरा क्राइटेरिया में हमें क्या गिवन है कि f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a, b, ये भी चीज़ हमें गिवन है। इसका मतलब a इंटू एक्स भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा इन ओपन इंटरवल a, b में। और अगेन ax हमारा पॉलिनोमियल है, ये भी मेंशन कर देंगे। अब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका सम भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो हमने लिख लिया सम ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस इज आल्सो डिफरेंशिएबल। इसका मतलब फाई एक्स भी हमारा, फाई एक्स क्या है, सम ही तो है, तो फाई एक्स भी हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा इन ओपन इंटरवल a, b में। कहाँ से, फ्रॉम 1 से। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब इससे क्या पता चला कि हमारा जो फाई ऑफ a बराबर फाई ऑफ b हो गया। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। अब याद करो रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम हमारे पास क्या था, याद दिलाती हूँ। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कर लेना। पहला तो रोल्स थ्योरम में था कि कॉन्टिन्यूस है फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल a, b में। दूसरा था कि डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल a, b में। तीसरा था f ऑफ a बराबर f ऑफ b है, तो हमें प्रूफ करना था f डैश c बराबर 0, तो जिसको हमने प्रूफ भी किया था। तो यहाँ पर देखो सारे क्राइटेरिया तो वही तो हो रहा है। हमने कॉन्टिन्यूस भी प्रूफ किया, हमने डिफरेंशिएबल भी प्रूफ किया, समझे, और हमने f ऑफ a बराबर f ऑफ b भी प्रूफ कर दिया। बस यहाँ पर f की जगह पर क्या है, हर जगह फाई है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला क्राइटेरिया भी पूरा कर दिया, फाई ऑफ ए बराबर फाई ऑफ बी, यही वाला तो है, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। तो सारे क्राइटेरिया पूरा हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि बाय रोल्स थ्योरम क्या होता है, एफ डैश सी बराबर 0, अगर तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाती है तो यहाँ पर भी तो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गई। बस यहाँ पर शर्त है कि एफ की जगह पर फाई है, तो वहाँ पर होता था रोल्स थ्योरम में एफ डैश सी बराबर 0, यहाँ पर होगा फाई डैश सी बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चली, फ्रॉम 3, 4, 5 से मेंशन कर दिया। अब देखो यहाँ पर फाई एक्स हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स। अगर इसका डेरिवेटिव लें तो फाई डैश एक्स बराबर क्या होगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स और ए एक्स का डेरिवेटिव सिर्फ ए। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे फाई डैश एक्स बराबर 0 हुआ था ना, तो हम पुट करेंगे एफ डैश सी प्लस ए, क्योंकि यहाँ पर एक्स की जगह पर सी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक्स की जगह पर सी है। ठीक है, तो फाई डैश सी बराबर 0 है, तो हम इसकी जगह पर हम इसकी जगह पर एफ डैश सी प्लस ए बराबर 0 लिख सकते हैं। इसकी जगह पर यहाँ पर सी है, तो हमने लिखा था एफ डैश एक्स प्लस ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ डैश सी प्लस ए बराबर 0। अब हमें चाहिए एफ डैश सी, तो एफ डैश सी बराबर क्या होगा, ये प्लस ए है, उस साइड जाएगा तो माइनस ए हो गया। अब यहाँ पर एफ डैश सी बराबर, अब देखो माइनस ए का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, माइनस ए का वैल्यू चलो चेक करते हैं। देखो यहाँ पर माइनस ए का वैल्यू जो है वो है ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे बी माइनस ए, समझे। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे, सी माइनस ए की जगह पर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बी माइनस ए। यही तो हमें लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था कि एफ डैश सी बराबर होना चाहिए हमारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के डिवाइड बी माइनस ए के। ठीक है, तो हेंस हम फ्रॉम 2 मेंशन कर देंगे और हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। साथ ही साथ आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है कि आपको अगला इंपॉर्टेंट चाहिए या नहीं क्वेश्चन। ओके, तो फीडबैक देना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। फीडबैक दोगे तो ही अगला क्लास लेकर आऊँगी। ओके, बिकॉज दिस इज़ माई मोटिवेशन, तो आपको फीडबैक जरूर से देना है।